से 66 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। निर्वाचन प्रक्रिया जारी। दिल्ली पुलिस ने शहर में कई वर्षों से अवैध रूप से रह रहे 66 बांग्लादेशी नागरिकों को शनिवार को हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कोलंबिया के राष्ट्रपति उम्मीदवार मिगुएल उरिबे टर्बे पर जानलेवा हमला, रैली में मारी गोली। कोलंबिया के सीनेटर और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिगुएल उरिबे टर्ब को गोली मार दी गई है। यह घटना शनिवार की बताई जा रही है। वहीं गोली लगने के बाद मिगुएल के हालात कैसे है, इस पर अधिकारियों की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। 39 वर्षीय मिगुएल विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक के सदस्य हैं, जिसकी नींव पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरिबे ने रखी है। केदारनाथ में बड़ा हादसा, बीच सड़क पर हेलीकॉप्टर, कुल 6 लोग थे सवार, दौड़े दौड़े आए अधिकारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर के हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। केदारनाथ यात्रा के फाटा बड्डासू के पास बीच हाईवे में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस दौरान एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी तरह की कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। ईदगाह के पास मिले प्रतिबंधित मांस, गोवर्धन में तनाव का माहौल। बकरीद की देर शाम मथुरा के थाना गोवर्धन इलाके में तनाव जैसी स्थिति पैदा हो गई। दरअसल बरसाना मार्ग स्थित ईदगाह के पास गौवंश के अवशेष मिलने की सूचना फैल गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हंगामे के बीच गौरक्षक दल और पुलिस आमने सामने मौके पर पहुंचे। गौ रक्षक दल के सदस्यों और स्थानीय हिंदू संगठनों ने इस घटना को लेकर गौवंशी का आरोप लगाया। लोगों ने ईद के मौके पर गौ तस्करों की सक्रियता का हवाला देते हुए विरोध दर्ज कराया है। इस दौरान पुलिस को हालात संभालने में खासी मशक्कत करनी पड़ी और प्रदर्शनकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। और अब अगली खबर, बिना पक्का आवास दिए कोई झुग्गी नहीं हटेगी। सीएम रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हर झुग्गीवासी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें भी वही सुविधाएं मिले जो शहर के अन्य नागरिकों को प्राप्त है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहे एक्शन पर एक उच्च स्तरीय बैठक की गई है। बैठक में पीडब्ल्यूडी, डीडीए, एमसीजी, नगर निगम और जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पाकिस्तान में आतंकियों को मिलता है इनाम, थरूर ने शहबाज सरकार को फिर लताड़ा। डॉक्टर शकील की कैद पर साधा निशाना। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने डॉक्टर शकील अफरीदी के साथ पाकिस्तान के रवैये की आलोचना की। शकील अहमद ने अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में और उसे मारने में अमेरिका की मदद की थी। दुकानदार ने रुपए देकर बुला ली पुलिस, फेक करेंसी का हुआ भंडाफोड़। पैथोलॉजी में छाप रहे थे नकली नोट। पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर 1150 रुपए के 50 के 23 नकली नोट, एक प्रिंटर समेत नोट बनाने से संबंधित सामग्री बरामद की है। गिरोह में पैथोलॉजी लैब का संचालक भी शामिल है। ग्रीस में 4 दिन के अंदर दूसरी बार लगे भूकंप के झटके, जाने कितनी रही तीव्रता। शनिवार को उत्तरी ग्रीस में माउंट एथोस के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स धार्मिक क्षेत्र में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के कारण लोगों में दहशत फैल गई। एथेंस के जियो डायनामिक्स संस्थान ने शनिवार को भूकंप के बारे में जानकारी दी। गलत सूचना फैलाना कानून का अपमान। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी के आरोप पर आया ईसीआई का जवाब। हम लोग पारदर्शी तरीके से काम करते हैं, चुनाव आयोग। ईसीआई ने आगे कहा है कि किसी के द्वारा भी फैलाई जा रही कोई भी गलत जानकारी न केवल कानून के प्रति अनादर का संकेत है, बल्कि ये अपनी ही राजनीतिक पार्टी द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों को बदनाम करती है और लाखों चुनाव कर्मचारियों को हतोत्साहित करती है जो चुनावों के दौरान अथक और पारदर्शी रूप से काम करते हैं। मैतेई संगठन के नेता की गिरफ्तारी के बाद इम्फाल में तनाव, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, इंटरनेट बंद। मैतेई संगठन आराम बाई तेंगोल के एक नेता की गिरफ्तारी के बारे में पता चलने पर शनिवार रात इम्फाल के कुछ हिस्सों में प्रदर्शन तेज हो गया है। गिरफ्तार किए गए नेता का नाम या उनके खिलाफ आरोपों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। इम्फाल में हालात तनावपूर्ण है, वहीं इलाके में इंटरनेट भी 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया है।